चलिए बनाते हैं वर्ल्ड की सबसे टेस्टी और कम मीठी तिल चिक्की। गुड़ से बनाने वाले हैं आज इसे हम। कई बार जब हम चिक्की बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है और हम उसे 1 या 2 पीस से ज़्यादा खा नहीं पाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने मेरी इस रेसिपी से अपने घर में तिल चिक्की बनाई है तो आप भी कहेंगे कि इससे टेस्टी तिल चिक्की हमने कभी नहीं खाई है। आप इसे दिन भर खाएंगे। यकीन मानिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस होती है। मैं आपको एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इसकी रेसिपी बताऊंगी। आपको गुड़ कितना लेना है, उसको कब तक कुक करना है और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका गुड़ कुक हुआ है या नहीं हुआ है। आपको पूरी डिटेल में रेसिपी बताऊंगी, जिससे आपकी जो चिक्की है वो भी एकदम परफेक्ट और टेस्टी बनेगी। ये देखिए, इतनी भुरभुरी होती है और इतनी बढ़िया लगती है ये कि आपका मन ही नहीं भरेगा आपको इसे खा खा कर। और अगर आपको तिल की चिक्की नहीं पसंद है, तिल के लड्डू पसंद है, तो इस सेम रेसिपी से आप तिल के लड्डू भी बना सकते हैं। आप एक ही रेसिपी से तिल की चिक्की और तिल के लड्डू दोनों ही बना सकते हैं। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने तिल ली है, जिसको मैंने पहले से ही धो लिया है और हल्का सा मैंने इसको ड्राई कर लिया है। कभी कभी जो तिल होती है उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह होती है, अगर धो लेते हैं तो अच्छे से ये साफ हो जाती है। अब ये जो तिल है, ये वाइट वाली तिल नहीं है जो नॉर्मल ग्रेवी वगैरह में या सब्जी वगैरह में डलती है। ये वो वाली तिल नहीं है, ये देसी वाली तिल है। जो तिल की चिक्की या लड्डू होते हैं वो इसी से बनते हैं। अगर आप तिल की जो चिक्की है उसको बनाने में व्हाइट वाली तिल का यूज़ करते हैं तो उसका जो फ्लेवर है उतना अच्छा नहीं आता है। अब इसको यहाँ पर मैं कढ़ाई में ट्रांसफर कर रही हूँ। मैंने इसको जो नॉर्मल साइज की जो कटोरी होती है जो सबके घर में होती है, उसी कटोरी से 2 कटोरी मैंने तिल ली है। अब कढ़ाई को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और इसको भूनना स्टार्ट कर दिया है। इसको हमको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, नहीं तो जो नीचे नीचे की तिल है वो जल जाएगी। अब इसको आपको तब तक भूनना है जब तक कि इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा जो है कलर नहीं आना शुरू हो जाता। जिस तरीके से हम मूंगफली वगैरह भूनते हैं, उसमें कुछ देर के बाद हल्का सा जो सुनहरा सुनहरा कलर आता है, बस उसी स्टेज तक हमको इसको भी भुनना है। या तो फिर आप क्या करेंगे ना, जब आप इसको इस तरीके से देखेंगे थोड़ा पास से, तो ये थोड़ी सी पॉप हो जाती है, मतलब थोड़ी सी फूल जाती है। उस स्टेज तक आपको इसको भून लेना है। जब आप इसको भून लेंगे पूरी तरीके से तो इसकी जो है खुशबू भी आना शुरू हो जाती है। अब ये जो तिल है वो रेडी हो गई है। अब मैं इसको एक थाली में ट्रांसफर कर रही हूँ या निकाल रही हूँ। इसको ठंडा नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ निकाल रही हूँ क्योंकि मेरे को उसी कढ़ाई में चिक्की बनानी है। तिल को बिल्कुल भी कच्चा यूज़ नहीं करना है, उसको भून कर ही यूज़ करना है। उसी से उसका फ्लेवर बढ़िया आएगा और अच्छे से भूनना है जब तक कि वो सुनहरी ना हो जाए। अब यहाँ पर मैंने बटर पेपर लिया है, काफ़ी बड़े साइज़ का लिया है। इस पर थोड़ा सा मैं घी लगा रही हूँ। आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं और इस तरीके से फैलाकर हम इसको ग्रीस करके पहले से ही रेडी रखेंगे। आप चाहे तो किसी थाली वगैरह में भी इसको फैला सकते हैं, उसके ऊपर भी आप बटर या घी लगाकर उसको ग्रीस कर लें, जिससे जो हमारी तिल चिक्की है वो चिपकेगी नहीं। या तो फिर जो पॉलीथीन वगैरह होती है जो साड़ी वगैरह में या कपड़े वगैरह में आती है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी थोड़ा सा घी या बटर लगा लें और फिर आप उसमें जो तिल चिक्की रहेगी उसको फैला सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने वापस उसी कढ़ाई को लिया है और उस कढ़ाई में मैंने जो 1 कटोरी गुड़ है वो डाल रही हूँ मैं। ये वही कटोरी है जिससे मैंने तिल ली थी। मैंने इससे 2 कटोरी तिल ली थी और उसे मैं 1.5 कटोरी गुड़ ऐड करूँगी। इस गुड़ को मैंने जो है पहले से ही चाकू से काट लिया है। मैंने इसको इस तरीके से काट लिया है। देखिए, आप चाहे जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े पीस होते हैं गुड़ के वो जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं। और जब वो मेल्ट होते हैं, जो पहले मेल्ट हो जाता है वो जलना शुरू हो जाता है। इसलिए इस तरीके से अगर आप ग्रेट कर लेंगे, चाकू से काट लेंगे, तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। आप चाहे तो इसको कूट भी सकते हैं, लेकिन कूटने से क्या होगा, जो गुड़ है वो स्टिकी हो जाता है। अब मैंने पहले 1 कटोरी गुड़ ऐड किया था, अब मैं यहाँ पे आधी कटोरी गुड़ और ऐड कर रही हूँ और अब हम इसको कुक कर लेंगे। इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये जो है जलना शुरू हो जाएगा या फिर नीचे नीचे का जो गुड़ रहेगा वो चिपक जाएगा या जल जाएगा। चिपकता तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा जलना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से अब हमको इसको मिलाते रहना है। धीमी आंच या मीडियम इस टू लो फ्लेम पे ही इसको भूनेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, नहीं तो जो गुड़ है वो कुक तो नहीं होगा, सिर्फ जल जाएगा। धीमी आंच पर इसको हम भूनते रहेंगे। अगर आप गुड़ को कच्चा रहने देते हैं तो जब आप तिल का चिक्की खाएंगे तो आपको लगेगा कि बस आप तिल और गुड़ खा रहे हैं, इन द सेंस कि आप जो कच्चे गुड़ का फ्लेवर रहता है बस वही आएगा। तिल चिक्की वाला जो फ्लेवर रहता है वो नहीं आएगा आपको। अब ये देखिए, कुछ देर के बाद ये जो गुड़ है इस तरीके से दिख रहा है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। मैंने एक प्लेट में पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा जो गुड़ का स्लरी है, ये जो थोड़ा सा लिक्विड गुड़ है वो डाल दूंगी मैं। अब इसको हम चेक करते हैं। अगर ये गुड़ टाइट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये रेडी हो गया है। ये देखिए, इस तरीके से इसका जो गोली है वो बनना शुरू हो गया है और ये टाइट भी हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो गुड़ है वो रेडी है चिक्की बनाने के लिए। अब ये जो गुड़ है मैं इसको वापस इसी में डाल रही हूँ, ये भी मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। जो नीचे का गुड़ है वो जले ना। इसको कंटिन्यूसली आपको मिक्स करते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो जो गुड़ है वो तुरंत ही जलना शुरू हो जाता है।
अब मैं यहाँ पे 3 चम्मच जो है घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे घी डाला है। आप चाहे तो थोड़ा सा कम घी भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से आपकी जो चिक्की है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। लेकिन इसलिए घी को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप घी डाल के बनाएं, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जो तिल हमने पहले से भून कर रखी है वो डाल देंगे इसमें। तिल को डालने के बाद हमको इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। आपको अभी लगेगा कि जो गुड़ है वो कम दिख रहा है और तिल ज़्यादा दिख रही है, लेकिन आप जब इसको धीरे धीरे से मिक्स करेंगे तो एकदम परफेक्ट हो जाएगी और बराबर हो जाएगी। गैस की फ्लेम को भी मैंने लो पर रखा है और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गैस की फ्लेम को बंद नहीं करना है, आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अब हमको इसको सिर्फ मिक्स करना है तो गैस की फ्लेम को बंद कर दे। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा और फिर ये अच्छे से बंधेगा नहीं आपस में। इसलिए गैस की फ्लेम को लो कर दें और इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस रेसिपी में जो है मेजरमेंट का बिल्कुल ध्यान रखें, तभी आपकी रेसिपी बहुत ही बढ़िया, आपकी जो तिल चिक्की है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी तिल लिया था और 1.5 कटोरी मैंने यहाँ पर गुड़ लिया था। आप कटोरी से, कप से, ग्लास से, जिससे भी मेजरमेंट लेते हैं, अगर आप कप से ले रहे हैं तो 2 कप जो है आप तिल ले लें और 1.5 कप गुड़ ले लें। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप गुड़ और तिल की क्वांटिटी बराबर रख सकते हैं। 2 कटोरी तिल और 2 कटोरी आप गुड़ इसमें ले सकते हैं। उससे आपकी जो तिल चिक्की है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। अब ये जो तिल चिक्की है मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था और उसको मैंने जो बटर पेपर रेडी करके हमने रखा था उसके ऊपर डाल दिया है। अब मैं इसको फैला रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें गुड़ की क्वांटिटी कम डाली है, इसलिए ये जो है चिपकता नहीं है आपस में या फिर ठीक से बनता नहीं है। और इसको हमको गरम गरम में ही इस तरीके से हाथ से चिपका चिपका के आपको मिक्स करते जाना है आपस में, ताकि ये जो है बंद के रहे आपस में। इस तरीके से इसको हाथ से दबाते जाएंगे और फैलाते भी जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। आप चाहे तो तेल या बटर भी लगा सकते हैं, जिससे इस जो चिक्की है वो इसके ऊपर चिपकेगी नहीं। अब इस चिक्के को मैं इसे दबा रही हूँ, जिससे जो चिक्की है वो एकदम ईवन दिखेगी और चिकनी दिखेगी और अच्छे से फैल भी जाएगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ये तो, और गर्म में ही इसको फैलाना ज़रूरी भी है। इस तरीके से इसको फैला देंगे। अगर आप लड्डू बनाना चाहते हैं तो गरम गरम में ही इस तरीके से अपनी पसंद के साइज़ के लड्डू बना लें। बड़ा छोटा जैसे भी आप लड्डू बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं यहाँ पर चिक्की ही बना रही हूँ, सिर्फ मैंने 2 ही लड्डू बनाए हैं। अब मैंने यहाँ पर बेलन लिया है, मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है और फिर बेलन से मैं इसको इस तरीके से बेल दूँगी। जब आपको इस तरीके से अनइवन दिख रहा है या कुछ ऊँचा या फिर कुछ नीचा दिख रहा है, वो इससे अच्छे से फ्लैट हो जाएगा और ये जो सारी चिक्की है पूरी ऊपर से फ्लैट दिखेगी और चिकनी दिखेगी। जिस तरीके से मिठाई वगैरह होती है ऊपर से एकदम चिकनी, बिल्कुल उसी तरीके की, खुरदरी नहीं दिखेगी। इस तरीके से इसको बेल लेते हैं और अगर कहीं से आपको निकलते हुए दिख रही है तो उसको दबाते भी जाएंगे। अगर हम इसमें गुड़ की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं तभी इतनी भुरभुरी भी नहीं होती और इतनी निकलती भी नहीं। हमने इसमें गुड़ कम डाला है और इसको ज़्यादा मीठा नहीं बनाया है, इसलिए ये निकल रही है थोड़ी थोड़ी। अब मैंने यहाँ पर एक पिज़्ज़ा कटर लिया है, इसे मैं इसको काट रही हूँ। मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी लगाया है गरम करके, जिससे ये इसके ऊपर चिपकेगी नहीं। आप चाहे तो चाकू वगैरह से भी इसको काट सकते हैं या चम्मच से भी काट सकते हैं। आप उसके ऊपर भी थोड़ा सा घी या तेल लगा दें तो जो चिक्की है या गुड़ है उसके ऊपर चिपकेगा नहीं और आप इजीली उसको काट पाएंगे। अब अपनी पसंद की किसी भी शेप में इसको आप काट लें। इस तरीके से मैंने थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में ही काटा है, क्योंकि ये भुरभुरी है और टूटना शुरू हो जाती है जल्दी। इसी तरीके से सारी चीज़ों को काट लेंगे और ध्यान रहे आपको इसको गरम गरम ही काटना है। ठंडा होने के बाद ये हार्ड हो जाएगी और फिर ठीक से कटेगी नहीं और आप अपना मनचाहा शेप भी नहीं इसको दे पाएंगे। चिक्की को काटने के बाद मैंने इसको 1-1.5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया है वापस उसी कढ़ाई में। ये देखिए ये चिक्की जो है वो रेडी हो गई है। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। सारे चिक्की को निकाल लिया है मैंने। अब मैं इसको एक प्लेट में रख रही हूँ और ये जो 2 लड्डू हैं जिन्हें मैंने बनाया था वो भी मैं इसी में रख रही हूँ। मेरे घर में सबको चिक्की खाना ज़्यादा पसंद है, लड्डू खाना ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने चिक्की ही बनाई है। लड्डू सिर्फ मैंने वीडियो में आपको समझाने के लिए ही बताया है। दोनों का टेस्ट सेम ही होता है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। इसे स्टोर करके 2 से 3 महीने तक रख सकते हैं। किसी भी स्टील के डब्बे में या ग्लास के डब्बे में आप इसको रख सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। बस इसको हवा ना लगने दें, हवा लगने से इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा और ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। अब मैं आपको एक चिक्की तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा बढ़िया बनी है ये चिक्की। जब आप इसको तोड़ते हैं तो ये बहुत ही ईजिली टूट जाती है और बहुत एकदम भुरभुरी और टेस्टी बनी है ये चिक्की।